This is the Mark Education channel. Please do like and comment on our videos. And do subscribe our channel. If you have any query or doubt or having any question regarding any topic, please leave a comment on comment box. We will try to get back to you with more explanation. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मार्क एजुकेशन में। आज केमिस्ट्री का हम लोग दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर सॉलिड स्टेट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरीके से आप लोग डेंसिटी को निकालते हैं। रेडियस रेशियो रूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ सॉलिड स्टेट में डिस्कस कर लिया है। सिर्फ उसमें आपके पास सेमीकंडक्टर्स, डोपिंग बच जाती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड बच जाती हैं। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा, आप लोगों को वो ज़रूर दूंगा। मैं उसको इसलिए नहीं बना रहा हूँ बिकॉज सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिकली आप लोग फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, बट लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सेमीकंडक्टर के ऊपर आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सॉल्यूशन। क्लास 12th का जो सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहली बात बच्चों की सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन में हम लोगों को किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या क्या देखना है, वो सारे टॉपिक मैं आपको लिखूंगा तो नहीं, सिर्फ बता देता हूँ। कुछ टॉपिक आपके पास 11th से रिलेटेड होंगे जो आप लोगों ने क्लास 11th में आपके पास आप लोगों ने कर लिए होंगे। बोर्ड से लेके IIT JEE जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं आज आपके साथ जो बेसिक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें तो आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि सॉल्यूशन कोई छोटा चैप्टर है नहीं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, पहले मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, फिर उनके डेरिवेशंस को भी देखेंगे, थोड़ा सा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी मोलैलिटी। देन उसके बाद हम लोग फाइनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे, राउल्ट्स लॉ की तरफ जाएंगे, हेनरीज लॉ की तरफ जाएंगे, तब आपका सॉल्यूशन जो है फिनिश होगा। तो सॉल्यूशन में पहले बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है आपके पास स्टूडेंट, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मैं आपके साथ यहाँ पे लिखूंगा 2 और मोर कंपोनेंट। बुक में आपको 2 कंपोनेंट्स लिखा हुआ दिखाई देगा, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 2 और मोर कंपोनेंट्स। एक ऐसा सॉल्यूशन जो होमोजीनियस होगा, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। और इसमें जो आपके पास जो भी हम लोग यूज़ करेंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, सिर्फ आप पहले सुन लीजिए। अभी बताएंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी क्या है। तो जो भी कंपोनेंट्स आप यूज़ करेंगे वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं। बोलने का क्या मतलब है? बोलने का मतलब ये है कि सपोज दैट आपके पास आपने शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन बनाया, तो आप क्या देखते हैं कि जो सोल्यूशन है फाइनली वो किस में आ जाता है, कौन सी स्टेट में आ जाता है? उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है? लिक्विड। तो वो जो पूरा का पूरा आपके पास है वो कैसा हो जाता है? आपके पास लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जो फेज़ है, जो आपके पास सोल्यूशन का जो फेज़ है वो कैसा फेज़ है? आपके पास लिक्विड फेज़ है। तो देखिए पहली बात तो ये करते हैं कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब सोल्यूशन आपके पास जो है ये किसका मिक्सचर है? सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये सॉल्यूट क्या होता है और ये सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट का मतलब स्टूडेंट आपके पास कि जिसकी क्वांटिटी हमारे पास कम होती है, जिसकी क्वांटिटी हमारे पास कम होती है उसको बोला जाता है सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा होती है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। मतलब लेस क्वांटिटी इट मीन्स सॉल्यूट, लो क्वांटिटी लेस क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, और हाई क्वांटिटी
किसी चीज़ की अमाउंट अगर आपके पास ज़्यादा है, आप साथ ही यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट, हाई क्वांटिटी या हाई अमाउंट जो आपके पास होगा वो किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए होगा। मतलब कि अगर सपोज दैट आपके पास, आपने क्या किया, आपने 1 लीटर पानी में, सपोज दैट आपने 1 लीटर पानी में 2 चम्मच या 2 ग्राम किसके डाल दिए, शुगर का डाल दिया, 2 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया 1 लीटर पानी में। तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ज़्यादा अमाउंट किसकी है, पानी की, और कम अमाउंट किसकी है, शुगर की। तो इस केस में हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सॉल्वेंट, और ये क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूट। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नहीं पहचान पाए, न्यूमेरिकल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए आपके पास जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो उसमें लेस क्वांटिटी और हाई क्वांटिटी दी जाती है। तो जो लो क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी होगी, जिसकी अमाउंट कम होगी, वो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट। तो इतना क्लियर हो जाता है हमारा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब बात आती है आपके पास कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। 2 और मोर कंपोनेंट्स, वो 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। पर बेसिकली हम आपके पास जो डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के जो हमारे पास टाइप्स होते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास याद रखिए पूरे चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसे ही आपके पास क्या होता है, टर्सरी सॉल्यूशन या टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं आप उसको, टर्सरी सॉल्यूशन, और एक होता है आपके पास क्वार्टरली सॉल्यूशन। तो याद रखिए आपके पास कि जो पूरे के पूरे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बहुत कम होगा जहाँ पे आपके पास क्या होगा, टर्सरी सॉल्यूशन आएगा। बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर ही बात होगी। बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ आपके पास स्टूडेंट कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट होता है, एक क्या होता है, सॉल्यूट, और एक क्या होता है आपके पास, सॉल्वेंट। एक तो सॉल्यूट होगा और एक उसमें सॉल्वेंट होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास शुगर है, शुगर प्लस वाटर, ये देखिए आपके पास ये 2 कंपोनेंट है, एक आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और एक क्या होगा आपके पास, सॉल्वेंट होगा। डेफिनेटली जो मैंने बोला ना कि अगर आप शुगर को पानी में मिलाते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है, लिक्विड फिजिकल स्टेट हो जाती है। तो जिस स्टेट का हमें वो दिखता है, जिस भी स्टेट का हमें वो दिखता है, इसका मतलब उसका सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड ही होगा। इसका सॉल्वेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, वाटर, इसका सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सॉल्यूट क्या है इसका, आपके पास सॉल्यूट होगा इसका शुगर। तो आपके पास आपको याद रखना है कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट जहाँ पे होगा वो क्या होगा आपके पास, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अगर मैं भी आपके पास यूज़ करने वाला हूँ, जैसे मैं बोलूँगा A से B बना, तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक ये है एक और एक ये है 2, तो इसका मतलब 2 कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट का मतलब कौन सा सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट हो गए, टर्सरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। 3 कंपोनेंट्स अगर आपके पास हो जाएंगे, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन में होते हैं 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्यूट, वो मैंने लिखा हुआ है सामने, यहाँ लिखने की नीट जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक कौन सा होगा, सॉल्वेंट होगा। टर्सरी सॉल्यूशन में क्या होता है आपके पास, तो टर्सरी सॉल्यूशन में आपके पास होता है कि भाई 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें होते हैं बच्चों 2 सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। मतलब जहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2 तो सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। आप एग्जांपल लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। देखिए शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप शुगर, सॉल्ट और वाटर का आप एक मिक्सचर बनाओ तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। मतलब शुगर और सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे किस, होमोजीनियस का मतलब कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएंगे किस में, वाटर में। अब जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो हमें किस टाइप का दिखेगा वो, लिक्विड फेज। तो लिक्विड का होगा, इसका मतलब उसका सॉल्वेंट जो है वो क्या है, लिक्विड है। और जब सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसका मतलब सॉल्ट हमने जो उसमें डाला था और शुगर जो हमने उसमें डाला था वो दोनों क्या होंगे, उसके सॉल्यूट। तो 2 तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गए, 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है एक कंपोनेंट है, क्या हो जाएगा आपके पास सॉल्यूट, और एक कंपोनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आपके पास होता है टर्सरी सॉल्यूशन। इसी तरीके से होता है क्वार्टरली सॉल्यूशन, जहाँ पे 4 कंपोनेंट्स होंगे, 3 सॉल्यूट हो जाएगा और एक सॉल्वेंट रहेगा। तो हमें क्वार्टरली तक नहीं जाना है, मैंने बोला टर्सरी तक भी हम लोगों को नहीं जाना है।
तो हम लोग कहाँ चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाइनरी सोल्यूशन के बारे में। इतना क्लियर होता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास इसमें जो आपको लग रहा है यूजफुल कि मुझे उतारना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे पूरे सोल्यूशन में मैं एक चीज़ और लिखने जा रहा हूँ कि सोल्यूशन के टाइप्स में कुछ टाइप के सोल्यूशन और होते हैं। जैसे होगा आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन जो है ये 3 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। एक हो सकता है आपके पास लिक्विड प्लस गैस सॉल्यूशन, और एक हो सकता है आपके पास लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आपके पास कि लिक्विड सॉल्यूशन जो है तो लिक्विड में किसी सॉलिड को डाल दो तो हो जाएगा आपके पास लिक्विड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन। हाँ, शर्त ये है, कंडीशन, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या आपके पास, कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट आर लिक्विड, सॉल्वेंट आर लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए। आप बात को जरा सा देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना ही पड़ेगा। क्लास 11th में हम लोग इन चीज़ों को कर चुके होते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या है, बेसिक चीज़ें होती हैं। पहले तो कई बच्चों को पता होंगे, लेकिन मैं बेसिक से इसलिए उठा रहा हूँ इसको, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो जिनको पता है उनके लिए तो अच्छा है, वो समझ रहे होंगे कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब, तो मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था सॉल्यूट का क्या मतलब है, सॉल्वेंट का क्या मतलब है, और सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और पूरे चैप्टर में हम किस टाइप के सॉल्यूशन का डिस्कस करने वाले हैं। एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया कि हमारे पास जो है लिक्विड सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन का टाइप है कि हमारे पास अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है, वो लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप का हो सकता है। यानी कि लिक्विड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड प्लस गैस का सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि सॉल्वेंट आर लिक्विड, मतलब लिक्विड हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट होना चाहिए। मतलब लिक्विड की जो अमाउंट है, सॉल्वेंट का मतलब अभी हम समझे थे ना, लिक्विड की जो अमाउंट है वो कैसी होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा, लिक्विड की अमाउंट कैसी होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा, है ना, ऊपर कैरो लगा रहा हूँ। तो लिक्विड की अमाउंट इसमें कैसी होनी चाहिए, लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, सॉलिड की अमाउंट कम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, गैस की अमाउंट कम होनी चाहिए, लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए और इस लिक्विड की अमाउंट कम होनी चाहिए। इतना क्लियर हो जाता है। देखिए लिक्विड प्लस सॉलिड के लिए आप एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं। देखिए सपोज दैट NaCl प्लस वाटर, इसका सॉल्यूशन बना दिया हमने। NaCl और वाटर का कोई रिएक्शन नहीं करनी है, सिर्फ एग्जांपल से समझना है कि NaCl और वाटर का अगर सॉल्यूशन बनाया तो जरा बताइए कि भाई कि आपके पास सॉल्वेंट कौन होगा। हम जानते हैं सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर, और सॉल्यूट कौन होगा, NaCl, क्योंकि कम अमाउंट होगी NaCl की हमारे पास। अब ऐसा तो है नहीं ना कि 1 लीटर पानी में 3 बोरी नमक की डाल दी, 1 चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे, है ना। तो वाटर में हम लोग जब NaCl को ऐड करेंगे तो लो क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में करेंगे। तो कम क्वांटिटी में करेंगे तो सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर आपका क्या बन जाएगा, उस केस में सॉल्वेंट बन जाएगा। अब ये वाटर सॉल्वेंट है तो इसका मतलब वाटर क्या है, लिक्विड, और लिक्विड अगर आपका सॉल्वेंट है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब ये कैटेगरी जो बनेगी किसकी बनेगी, लिक्विड सॉल्यूशन की कैटेगरी बनेगी। अब अगर सपोज दैट इसका एग्जांपल उठाया, मैं एक एक एग्जांपल उठा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं उठाने हैं यहाँ पे, बस समझना है हम लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि लिक्विड सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या। इसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, वो भी 3 टाइप का होगा, गैस सॉल्यूशन होता है, वो भी 3 टाइप का होगा। सॉलिड सॉल्यूशन में आपके पास जो है सॉलिड वो होगा सॉल्वेंट में, सॉलिड जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, और गैस सॉल्यूशन में गैस सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। ये आपके पास कई बार अगर पूछ ले, इन दैट केस वैसे पूछा गया नहीं है, बट लेकिन पूछा नहीं जाएगा ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, है ना। अगर कभी पूछ ले 3 सॉल्यूशन आपको दे दिए, बोला भाई इसमें सॉलिड की क्वांटिटी इतनी है और लिक्विड की क्वांटिटी इतनी है, तो बताओ ये किस टाइप का आपके पास सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, या आपके पास गैस सॉल्यूशन है। तो आपको देखनी है सॉल्वेंट कौन है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैस सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में हम लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। वो भी हम बेसिकली थर्ड वाला जो होगा हमारा लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, इसके ऊपर हमें ज़्यादा बात करनी है। राउट्स लॉ हम लोगों को पढ़ना है, तो लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है वो, ठीक है। और सेपरेट कैसे कैसे किया जाता है एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए लिक्विड सॉल्यूशन
के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हमने बात तो करनी ही करनी है, इसकी बात भी होगी, लिक्विड प्लस गैस की बात भी होगी कहीं पे, लेकिन लिक्विड प्लस गैस की बात हम थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं है हमारे पास ये, ठीक है। तो NaCl प्लस वाटर का किया आप लोगों ने। अब अगर आपके पास बोला कि लिक्विड प्लस गैस का सॉल्यूशन है, तो लिक्विड प्लस गैस का क्या सॉल्यूशन, क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई हमारे पास, जरा याद कीजिए। सोडा वाटर, सोडा वाटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। सोडा वाटर में क्या होती है, जैसे आप सोडा की जो बोतल होती है या पेप्सी की बोतल है आपके पास जो भी है, इस तरीके से जब आप कोका कोला पीते हो तो क्या होता है उसमें, गैस होती है उसके अंदर। आपने साउंड सुना होगा, एक ऐसा साउंड आता है, क्या हो जाता है, पूरी गैस जो उसके अंदर गैस होती है वो तो बाहर निकल जाती है और अंदर क्या बच जाता है, लिक्विड। तो इसका मतलब वो किसका सॉल्यूशन है, ज़्यादा क्या है उसमें, गैस ज़्यादा है उसमें, लिक्विड। तो लिक्विड ज़्यादा है, इसका मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है, और गैस उसकी बाहर निकल गई, तो इसका मतलब पहले किस चीज़ का सॉल्यूशन था, गैस प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन। क्योंकि लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम उसको कौन सा सॉल्यूशन बोल रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट वहाँ पे कौन है, लिक्विड है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब क्या है इसका, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। तो चलो इसको भी देखते हैं, है ना। एल्कोहल प्लस वाटर कर लो, है ना, एल्कोहल प्लस वाटर। बेसिकली सभी जानते हैं कि अल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन में वाटर तो सॉल्वेंट होता ही है ना भाई। अल्कोहल है आपके पास, कभी अगर किसी को ड्रिंक करते हुए देखा हो, है ना, तो जनरली हम क्या करते हैं, या आपके पास नहीं भी देखा है तो इथेनॉल है अगर हमारे पास, तो इथेनॉल में अगर हम वाटर को डालेंगे तो हमेशा याद रखिए अल्कोहल की क्वांटिटी कम रहती है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और वाटर ज़्यादा होने की वजह से, लिक्विड फेज ज़्यादा होने की वजह से हम बोल देंगे उसको कैसा है, सॉल्वेंट उसका क्या है, लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो याद रखिए आपके पास ये है लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में कुछ एग्जांपल, कुछ चीज़ें, ठीक है। ऐसी आपके पास मैंने बोला, ऐसी होगा आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किसका, 3 टाइप का होगा। एक होगा सेम सॉलिड प्लस लिक्विड, एक होगा सॉलिड प्लस गैस, और एक होगा सॉलिड प्लस सॉलिड, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट कौन होगा उसमें, सॉल्वेंट आर सॉलिड, सॉलिड उसका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्लियर होती है इतनी बात। तो बेसिक चीज़ है। ऐसी गैस का सॉल्यूशन होगा 3 टाइप से, टोटल 9 तरीके के हमारे पास सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है। टोटल 9 तरीके के सॉल्यूशन बनेंगे हमारे पास। और होमोजीनियस जो हो पाता है वो लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन हमारे पास है, होमोजीनियस होता है। एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड आसानी से मिक्स हो जाता है। लिक्विड प्लस सॉलिड का भी सॉल्यूशन जो हमारे पास, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन जो है बेसिकली वो होमोजीनियस हमारे पास रहता है, ठीक है ना। तो NaCl प्लस वाटर, हम जानते हैं कि NaCl को वाटर में अगर डिजोल्व करेंगे तो NaCl वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए आपके पास कि 3 टाइप के आपके पास सॉल्यूशन होंगे। सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप का होगा, लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप का होगा, गैस सॉल्यूशन 3 टाइप का होगा। आप उसकी टेबल खुद ही बना सकते हैं। तो याद रखिए आपके पास, आपको क्या याद रखना है कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसका मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट अगर आपके पास सॉलिड है तो इसका मतलब सॉलिड सॉल्यूशन है। तो बेसिक चीज़ है आपके पास, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात मैंने आपको नहीं बताई है, बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई है ये। अब बात करते हैं जरा सा कि कंसंट्रेशन टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये कंसंट्रेशन टर्म्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, दैट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन, ओके। तो कंसंट्रेशन की जो टर्म्स है हमारे पास स्टूडेंट, हम लोग देखिए वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज, वॉल्यूम के बिहाफ पे और मास के बिहाफ पे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं कंसंट्रेशन की टर्म्स को निकालने के लिए वेट परसेंटेज की, वेट परसेंटेज। कैसे कैसे हम वेट परसेंटेज को निकालेंगे। तो सपोज दैट मेरे पास कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है जो A से B बनाता है, A से B बना, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। मैंने बोला था बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करेंगे हम लोग। अब A का जो आपके पास वेट है वो कितना है, WA, और B का जो आपके पास वेट है वो कितना है, WB, ठीक है ना। यानी कि WA किसको शो करता है, वेट ऑफ कंपोनेंट A, वेट ऑफ कंपोनेंट A। आप देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे जब A और B लिखूंगा तो आप लोगों को याद रखना है कि A मैं लिख रहा हूँ सॉल्वेंट के लिए, A जो मैं लिख रहा हूँ किसके लिए लिख रहा हूँ, A लिख रहा हूँ मैं सॉल्वेंट के लिए,
और बी जो मैं यूज़ करूँगा वो किसके लिए होगा, सॉल्यूट के लिए। पूरे सोल्यूशन में याद रखना इस चीज़ को, कहीं कहीं पे मैं अब लिखने वाला हूँ आगे Na/NB, तो इस तरीके से मैं लिखूंगा। तो ए का जो मतलब होगा वो होगा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और बी जो होगा वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ कॉम्पोनेंट ए या वेट ऑफ सॉल्वेंट ए। साथ ही में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्पोनेंट ए, ठीक है। डब्ल्यू बी किसको शो करेगा, डब्ल्यू बी ऑब्वियसली वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट क्या है हमारा, बी, वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ कॉम्पोनेंट बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट या आपके पास कॉम्पोनेंट ए, या आप यह बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ कॉम्पोनेंट बी, ठीक है। तो देखिए आपके पास जब आप परसेंटेज, वेट परसेंटेज फॉर कॉम्पोनेंट ए के लिए निकालेंगे, तो परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज का मतलब होता है जिसमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 100 का। और ए के लिए निकाल रहे हैं, जरा परसेंटेज जरा सोचिए, ए के लिए मैं क्या निकाल रहा हूं, परसेंटेज। तो भाई जब परसेंटेज निकालूंगा मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है टोटल, 2 कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन के जो दोनों कंपोनेंट है उन दोनों में से मैं एक के लिए निकाल रहा हूँ वेट। तो एक के लिए अगर मैं वेट निकाल रहा हूँ तो इसको डिवाइड दे दूंगा किससे, टोटल वेट से, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी क्या है आपके पास, टोटल वेट लिखा हुआ है सामने, डब्ल्यू ए का मतलब डब्ल्यू बी का मतलब, और डब्ल्यू ए के लिए वेट निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू ए ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। सेम आप जब निकालेंगे वेट परसेंटेज फॉर कंपोनेंट बी, क्या हो जाएगा आपके पास, ये डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई, ऊपर डब्ल्यू बी के लिए निकाल रहे हैं, इसका मतलब डब्ल्यू बी ऊपर आ जाएगा। बी का वेट कितना है, डब्ल्यू बी, ए का वेट कितना है, डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी के लिए निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस, नीचे टोटल वेट तो आएगा ही आएगा ना। पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए जब हम वेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल वेट से उसको डिवाइड कर देते हैं। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 2 फॉर्मूले आपके पास बन जाएंगे ए और बी के लिए, ठीक है। यहां से आप वेट परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, वेट परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी को निकाल सकते हैं। सेकंड आती है आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज। सपोज दैट सेम मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है ए से बी, ए का जो वॉल्यूम है वो वी ए है और बी का जो वॉल्यूम है वो वी बी है, वी बी, ठीक है। एक का वॉल्यूम वी ए है और बी का वॉल्यूम वी बी है। सेम आपके पास आप समझ जाएंगे इसका मतलब वी ए का मतलब क्या है, वी ए का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए या सॉल्वेंट, है ना। ए को हम डिनोट करेंगे, ए के लिए मैं क्या मैंने बोला था, अगर मैं ए लिखूंगा उसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, बी लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है, सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, और वी बी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक। तो जरा याद रखिए आपके पास सेम जैसे आपने यहाँ पे निकाला था कि परसेंटेज फॉर वॉल्यूम परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज है इस समय, वॉल्यूम परसेंटेज। इस परसेंटेज को पीछे लगाना चाहो लगा दो, वॉल्यूम परसेंटेज फॉर, ठीक है। सेम यहाँ पे परसेंटेज को पीछे लगाना चाहो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, वेट परसेंटेज फॉर कंपोनेंट ए, वेट परसेंटेज फॉर कंपोनेंट बी, ठीक। कोई फर्क तो पड़ता नहीं है बिकॉज परसेंटेज को तो, ठीक है ना, साइन किस चीज़ का है, परसेंटेज का है, तो हमें पता चल जाता है कि हम किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज फॉर ए, अगर हम ए के लिए अगर हम बात करें, कंपोनेंट ए के लिए वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, तो जरा बताइए अगर मैं वी ए के लिए निकालूंगा तो सेम हो जाएगा। अगर जब वेट निकाला था तो टोटल वेट से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाइड बाई 100। वॉल्यूम परसेंटेज फॉर बी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब, है ना, इतना तो समझ में आ चुका है कैसे कर रहे हैं हम लोग। ऊपर क्या जाएगा, वी बी, नीचे टोटल वॉल्यूम वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाइड बाई 100। जिस कंपोनेंट के लिए निकालेंगे वो ऊपर आ जाएगा। अब 3 कंपोनेंट है तो वी सी ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, अगर 3 है टर्सरी, अगर आपके पास कंपाउंड आपने लिया है। लेकिन मैंने बोला मैं बाइनरी सोल्यूशन की बात करनी है अभी पूरे चैप्टर में, तो मैं बाइनरी सोल्यूशन को ही ले रहा हूँ। तो ये आपके पास वेट परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के लिए फॉर्मूलाज, कैसे कैसे आप वेट परसेंटेज निकालेंगे, कैसे कैसे आप वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में जब W बाई W ऐसे लिखा जाता है तो इसका मतलब वो वेट परसेंटेज की ही बात हो रही है, और किसी न्यूमेरिकल में अगर आपके पास V बाई V ऐसा लिखा जाता है तो इसका मतलब वो वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है। W बाई W लिखा तो पूछेगा आपसे, तो बताओ कि भाई सपोज दैट A के लिए इतना वेट है, ठीक है ना,
और बताओ कि इसमें B का वेट कितना होगा, ठीक है। H2O, C2, H5OH कुछ भी दे देगा आपके पास, A की जगह पे B की जगह पे कुछ भी कंपोनेंट्स के नाम आपके पास, वाटर हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा, कुछ भी दे देगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है और उनके वेट परसेंटेज को निकालना है। याद रखिए आपके पास कि न्यूमेरिकल पार्ट को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले एक तरफ से फॉर्मूलाज को लेके चलते हैं, रिलेशन को समझते हैं, और फिर एक वीडियो लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो बेस्ड होंगे वेट परसेंटेज पे, वॉल्यूम परसेंटेज पे, सब चीज़ पे, ठीक है ना। सो मच स्टूडेंट, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस डेली अपडेशन आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। थैंक यू सो मच।